अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत मज़े का होने वाला है। आज आप लोगों के साथ जो है वो ये देखिए फ्रेश पालक के पकोड़ों की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और उसके अलावा जो है वो हम लोग आज ईद की तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अपना जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग, मैनी पैडी, ये वो इस तरह से, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो पालक आई थी फ्रेश गांव से, तो हमारी अपने घर की पालक थी। और मैंने ना फिर अफ्तारी से कुछ टाइम पहले था, तो मैंने फ़ौरन से ना पालक के पकोड़े बना लिए। और ये इतने मज़े के बने थे। आपको पता है फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं, उनकी अपनी एक जो है ना जायका होता है और अपना ही वो एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो घर की पालक के जब वो ताज़े पत्ते थे तो उसके पकोड़े बनाए। और पकोड़े भी मैंने जो है ना वो सरसों के तेल में बनाए, और इतने मज़े के बने थे। और बिल्कुल अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि सरसों के तेल की स्मेल ना आए या कुछ, आप यकीन माने कि बिल्कुल भी सरसों के तेल की स्मेल नहीं आती। वैसे तो लोग सरसों के तेल को थोड़ा मीठा कर लेते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, इसको कोई मीठा नहीं किया। जैसे ही आज ही फ्रेश ही आया था, फ्रेश में ही मैंने इस पर सबसे पहले पकोड़े ही बनाए हैं। तो आप यकीन करें कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि ये जो है वो सरसों के तेल के बने हुए हैं। तो और अब तो हम लोग तो मोस्टली जो है ना वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो इफ्तारी से पहले जो है वो मैंने पकोड़े वगैरह बस चंद एक टाइम रह गया था बना के रेडी कर लिया। और उसके बाद जो है ना वो मेरी आज कोशिश थी कि मैं अपना फेशियल मैनी पैडी वगैरह कर लूँगी ना। तो मैं अपने लिए ये सामान लेके बैठी थी, चीज़ें थी चंद एक, जिसमें फेशियल का छोटी छोटी मैंने एग्जैक्ट तो कोई पूरा फेशियल सेट नहीं है, बट ये कि मैंने कुछ ना एक एक दो दो करके चीज़ें वगैरह ली हुई हैं। ब्लीच भी थी जिसमें, और शीट मास्क थे वो भी लेके रखे हुए थे। मैंने कहा वो भी लगाऊंगी। तो अपना करने तो मैं अपने बैठी थी, लेकिन हस्बैंड और जहान दोनों ने अपना शो डाल दिया कि नहीं हमें भी करो। और आज वो लोग गाँव भी गए हुए थे, और गाँव में हो रही है गंदम की कटाई वगैरह, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट और इस तरह गंदगी सी थी। और जब ये लोग वापस आए थे ना तो इनकी शक्लें बिल्कुल पहचानने वाली नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को जो है ना पहले मैं आप लोगों का फेशियल वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो मैं पहले हस्बैंड का मैंने अच्छे तरीके से सारा वो फेशियल वगैरह किया। वही जो चीज़ जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि मैंने क्लीनिंग पहले की, फिर उसके बाद स्क्रबिंग की, मास्क लगा दिया, और शीट मास्क भी था एक, वो उनको भी मैंने लगा दिया। तो पहले इस तरह उनकी मैंने अच्छे तरीके से सारा फेस का किया। अच्छा, जो हम लेडीज़ होती है ना, हम लोग फिर अपने जो है ना वो करते हैं, अपने स्किन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये जो जेंट्स होते हैं ना, इन लोगों को इस चीज़ का इतना अपनी जो सेल्फ ग्रूमिंग है ना उसका इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं होता, बस ये भाग दौड़ में। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो वैसे ही बस भाग दौड़ में करते रहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी जो है ना अपना ख्याल नहीं होता। तो आज मुझे उनके ऊपर आ गया तरस, मैंने कहा चलो आज आ जाओ, मैं आपको जो है ना पहले ईद के लिए तैयार कर देती हूँ। तो मैंने उनका अच्छे तरीके से सारा फेशियल वगैरह किया। और बड़े अच्छा वो खुश हो रहे थे जब बाद में मुंह धो रहे थे, तो कह रहे थे बड़ा आज जो है ना मेरा फेस बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो रहा है। मैंने कहा हाँ यही होता है कि, और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था मुझे फेशियल करते हुए, क्योंकि वो जो दाढ़ी वगैरह थी और उसमें क्रीम सारी फंस रही थी, और बिल्कुल उसमें मुझे हाथ वो करते हुए ना मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा इससे अगर मैं किसी और का करती, कोई औरत लेडी होती, तो वो मुझे ज़्यादा उसमें ना मज़ा आता काम करते हुए भी। तो बहरहाल ये है कि फेस बस नीट ही करना था, वो अच्छा से नीट हो गया। और अजहान भी शोर कर रहा था, लेकिन उसका मैंने फेशियल तो नहीं किया, बस उसको जस्ट मैंने जो क्लींजिंग क्रीम वगैरह थी वो लगा दी, क्योंकि मैंने हार्ड केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं तो उसके फेस पे मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं लगाया। फिर उसके बाद मैं पेडिक्योर पे आ गई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने बस नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका डाला और शैम्पू डाला, और उसमें मैंने उनके पाँव पहले 10-15 मिनट डिप करवा दिए। और आपको पता है कि हमारा ये जो छोटा पैकेज है हमारे साथ हर वक्त होता है, तो इसको भी जो है वो हमने करना था। तो इसलिए बीच बीच में पहले हो कि मेरा पहले कर दो, आप तो बाबा को तैयार करी हो, मुझे तो तैयार भी नहीं करी, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आप पहले तुम्हें मैं तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से सारा, इसकी टांगों की भी मैंने की। इसके घुटने इतने ज़्यादा काले हो रहे थे। असल में इसको ना गर्मियों में निक्कर पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, हालांकि मुझे ये निक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे घुटने आपके कलर ही चेंज हो जाता है। लेकिन इसको ये इजी लगता है पहनना उतारना, तो ये इसलिए ना। तो फिर मैंने इसके घुटने अच्छे तरीके से वो उस पर जो है ना वो लगा के, स्क्रब लगा के थोड़ी सी स्क्रबिंग कर दी।
और फिर यहाँ पे हस्बैंड के पाँव पे भी किया और उनके पाँव पे जो है ना ऐसे टैनिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा दो दो शेड के, जैसे जूते का जहाँ पर जूता का वो स्टेप आता है ना, वो वाला निशान वहाँ छप गए थे बिल्कुल ना। तो फिर मैंने इनको जो है ना ऐसे स्क्रब वगैरह करके, क्लींजिंग स्क्रब करके, फिर मैंने उसके बाद जो है ना इनको ब्लीच भी लगा दी थी कि ब्लीच से ये होगा कि थोड़ी सी ये जो टैनिंग वगैरह है ना ये थोड़ा इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल पाँव ऐसे ना रफ रफ से और गंदे। लेकिन आप यकीन माने कि एक दो क्रीम लगाने से ही ना, जैसे हम फेस पे कुछ लगाते हैं तो एकदम फेस ग्लो करने लग जाए, तो उस तरह एक दो जो है ना स्टेप करने से ही ना बिल्कुल इनका जो है ना बहुत अच्छे से रिजल्ट आ गया था। अब ये देख सकते हैं आप लोग पाँव के, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सेंटर पे भी थोड़ी थोड़ी वो है, थोड़ा शेडेड सा है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मतलब जो हालत हुई हुई थी ना उससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो ख़ुद तो ये मज़े से बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे थे। मेरी आज पूरी कोशिश थी कि मैं लाइव जो है ना वो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो भी हम बात करेंगे लाइव में आपके साथ ना शेयर करूंगी। लेकिन पीछे एक तो अज़हान ने टीवी भी लगा लिया, फिर जो हस्बैंड है उन्होंने मोबाइल पे भी, वो मोबाइल पे लगे हुए थे तो उनकी भी वीडियोज़ चल रही थी। तो इस वजह से फिर जो है वो मैं लाइव जो है ना वो नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। लेकिन यह है कि मुझे बहुत मज़ा आया, वीडियो बनाते हुए भी मुझे बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बड़ा मतलब इंजॉय किया ना। तो ये इफ्तारी के बाद का टाइम था ना, जिस टाइम इफ्तारी करके काफ़ी देर के बाद मैं फ़ारिग होगी, लेट गई थी, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है। तो फिर मुझे यही था कि अब अपना फेस का कुछ कर लूँ, कोई बिल्कुल रफ़ रफ़ सी हो रही है, क्योंकि पूरे रमज़ान में जो है ना मैंने उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर इन हस्बैंड का और अज़हान का करके मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस फिर अपना मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर अपना फेशियल वगैरह या कुछ भी जो है वो कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं ये जो है ना ब्लीच बना के इनके पाँव पे लगाने लगी थी, और बस ये तो ट्यूब वाली ब्लीच मैंने ली थी। तो पहले मैं बर्तन उसको किसी बाउल में वो करती, फिर मैंने कहा छोड़ो, हाथ पे जो है ना वो इसको मैंने मिक्स किया और मैंने उनको लगा दिया ना पाँव पे। तो मेरी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट चीज़ें जो है ना, ब्रशेज़, इस तरह की चीज़ें मेरी अज़हान ने इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। हालाँकि मुझे शौक़ भी है इस तरह मेकअप और इन चीज़ों का, मैं इकट्ठा भी करती रहती हूँ, जमा करती हूँ। लेकिन ये है कि अज़हान जो है ना वो जब उसको मिल जाता है मौका, वो मेरा ड्रॉज़ खोल लेता है और मेरे ब्रशेज़ सारे उसने तोड़ के सत्यानाश कर देता है चीज़ों का। तो कोशिश करती हूँ, डांटती भी रहती हूँ, छुपा के भी रखती रहती हूँ, बट फिर भी बच्चा है, वही बात है कि जब कुछ करने को नहीं मिलता तो फिर मेरी चीज़ों की जो है ना वो तबाही उतार लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बस मैंने इनको ब्लीच लगा के और शीट मास्क लगा के बिठा दिया था कि अब आप बैठो, अब आपका जब ड्राई हो जाएगा फिर मैं वो कर लूँगी। और फिर जो है ना वो अज़हान था, उसने शो डाला हुआ था कि मेरे फेस पे भी कुछ लगाओ, मेरे फेस पे भी। तो फिर मैंने जो है उसके फेस के ऊपर बस हल्की हल्की सी क्लींजिंग कर दी थी। ऐसे जो मेरे पास क्लींजिंग मिल्क पड़ा हुआ था ना, असल में ये कोल्ड क्रीम या इस तरह की वो था जो आप अपने फेस पे वगैरह लगा सकते हो इजीली, इसे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह उस तरह से नहीं थे, तो मैंने इसको लगा दिया। वरना इसका दिल था मुझे शीट मास्क लगाओ, तो मैंने ऐसे भर भर के लगाया और मैंने इसको कहा ये ड्राई होकर शीट मास्क बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने उसको मास्क वगैरह लगा के बिठा दिया था, और वो बार बार मुझसे पूछा था कब ड्राई होगा, कब ड्राई होगा। मैं उसको कह रही थी बोलो नहीं, अगर आप बोलोगे ना आपके फेस पे रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमारी छोटी छोटी हल्की बातें वगैरह चल रही थी, और बस मैं साथ साथ इनको जो है वो एंटरटेन भी कर रहा था। जहान हमें हंसा रहा था, बार बार कह रहा था आपने बाबा को ज़्यादा क्रीम्स लगाई हैं, मुझे थोड़ी क्रीम्स लगाई हैं। मैंने कहा मैं आपको सारी लगाई हैं, आपको कि फेस अभी आप छोटे हो ना, तो ज़्यादा क्रीम लगाऊंगे तो आपका फेस ख़राब हो जाएगा, उस पर छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। तो इस तरह मैंने उसको करके जो है वो राज़ी किया। फिर बार बार कह रहा मेरा भी अब वो पैडी भी करो, मैनी भी करो। मैंने कहा ठीक है, आपका भी सब कुछ करती हूँ। तो बच्चे जो है, और उसका तो वही बात है कि ये हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ ही, और तो खेलता वो बाहर भी नहीं इतना, मतलब खेलने कूदने के लिए या और कहीं निकलता नहीं है। तो फिर इस वजह से जो कुछ हमने करना है ना, इसको भी साथ जो है ना अपने एंटरटेनमेंट के, आप लोग यूँ कर रहे हो, मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी इस तरह करना है। तो बस हमारे साथ ही रहता है। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है जब अच्छा रिस्पांस आता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का खुशी से दिल भी करता है वीडियो बनाने का। तो बस यहाँ पर उनकी ब्लीच लग गई थी और मैंने जो है ना वो उनको साफ़ कर दिया, ब्लीच ड्राई हो गई थी, टाइम पूरा हो गया था। तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। शायद कैमरे में उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा था। मुझे दी इजाज़त, मैं चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।